हेलो गाइस, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे, हम पढ़ रहे थे मृदा के भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमने मृदा के जल तक पढ़ लिया था। मृदा जल के बाद में अपने पढ़ेंगे मृदा वायु, मृदा तापमान और मृदा का घनत्व पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं मृदा का घनत्व। मृदा घनत्व क्या होता है? देखिए, मृदा जो घनत्व होता है वो कोई भी चीज होता है, जितना स्थान घेरती है, जितना उसका वजन होता है, वही उसका क्या होता है? घनत्व होता है। जिससे ज्यादा स्थान घेरती है तो ज्यादा घनत्व होगा, कम स्थान घेरती है तो कम घनत्व होगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो वजन बटे आयतन होता है। क्या होता है? वजन बटे आयतन के नाम से जानते हैं। ठीक है, या अपने इंग्लिश में बोले तो इसे कह सकते हैं मास, मास बटा वॉल्यूम के नाम से यह जाना जाता है। अब अगर अपने बात करें इसके मापन इकाई की, तो जो सीजीएस सिस्टम होता है उसमें मापन इकाई इसकी ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के रूप में मानी जाती है, ग्राम पर सीसी के रूप में मानी जाती है। उसके बाद में देखा जाए तो इसे एफपीएस सिस्टम में पौंड में मापा जाता है, पौंड। और पौंड में क्या होता है? प्रति क्यूबिक फीट के रूप में मापा जाता है। उसके बाद में इसे मिलीग्राम के अंदर भी मापा जा सकता है। मेगाग्राम या मिलीग्राम के अंदर इसको मापने के लिए प्रति क्यूबिक मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने सीसी लिखा है यहाँ पर। पौंड के अंदर प्रति क्यूबिक फीट के अंदर भी मापा जाता है और मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर भी इसको मापा जाता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की इकाई आयतन का जो वजन होता है वो ही क्या होता है? उसका अनुपात अपने कह सकते हैं मृदा घनत्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वजन बटे आयतन क्या होता है? मृदा घनत्व। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस एंड्रॉइड ऐप पर हम कृषि पर्यवेक्षक जेट और 11वीं 12वीं के फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप बैच एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ही आप रोजाना थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है जहां पर डेली के क्वेश्चंस आते हैं, एफओ बेस्ड भी क्वेश्चंस रोजाना डाले जाते हैं। कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित, जेट से संबंधित अलग अलग उनके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज रहती है। उसके बाद में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें नई नई जानकारियां आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो मृदा घनत्व वजन बटे आयतन होता है, मास या वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। मापन इकाई इसकी को ग्राम पर सीसी या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, पाउंड प्रति क्यूबिक फीट के अंदर और मिलीग्राम या मेगाग्राम प्रति मीटर के अंदर इसको मापा जाता है। ठीक है, तो अपनी बात करते हैं देखिए मृदा की। मृदा का घनत्व मापने के लिए हमें इसको मृदा को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मृदा होती है, उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। मृदा होती है वो ठोस से मिलकर बनती है, प्लस में रंध्र से मिलकर बनती है। किससे? ठोस और रंध्र से। यानी इसके कितने आयतन होते हैं? दो आयतन होते हैं। दोनों आयतनों को अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे किसका? सरंध्रता का। किसका अध्ययन करेंगे? सरंध्रता, जिसे पोरोसिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पोरोसिटी। तो देखिए अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपने पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व पढ़ते हैं, यानी ठोस का। ठोस में क्या पाया जाता है? कण पाए जाते हैं। तो कण घनत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे क्या बोला जाता है? पार्टिकल डेंसिटी बोला जाता है, पार्टिकल डेंसिटी। और शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? पीडीवी कहा जाता है, पार्टिकल डेंसिटी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्थूल घनत्व या स्थूलता घनत्व। जो स्थूलता घनत्व होता है उसे बल्क डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बल्क डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इसको रीड करना है। ठीक है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप में परफेक्टनेस नहीं आएगी, और परफेक्टनेस के बिना किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिपेंड करता है परफेक्टनेस पर। आपको एग्जाम दो लेवल के आते हैं। एग्जाम हार्ड भी रहता है, मीडियम भी रहता है और लो लेवल का भी रहता है। आसान अगर एग्जाम आ जाए तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन होता है वो ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और ज्यादा क्वेश्चन की एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ती है। उसी प्रकार अगर हार्ड आ जाए तो भी आपको सेम प्रिपरेशन करनी होती है, जिसके अंदर
हाइयर मार्क्स को अगर आप गेन करना चाहते हो तो आप में परफेक्टनेस होनी चाहिए, और परफेक्टनेस अधिकतम आप एक्सरसाइज करोगे तभी आएगी। ये 2-3 स्लाइडों को देखने पर या 2-4 वीडियो को देखने पर नहीं आएगी। आप साथ साथ में सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी अगर करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। वीडियोस को आप रेफरेंस ले सकते हो, रेफरेंस के रूप में पढ़ सकते हो। गाइडेंस हमेशा ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। तो किसी भी अच्छे से आप कोई भी अच्छे मनुष्य से जुड़िए जो आपको लूटता नहीं है, जो आपको अच्छी गाइडेंस देता है, आपका करियर बनाने में सहायता करता है। तो देखिए बात करते हैं अपनी कण घनत्व की, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी यानी वजन बटे आयतन, ठीक है। स्थूलता घनत्व यानी वजन बटे आयतन, बट इनके सूत्रों में थोड़ा सा अंतर रहता है। कैसे अंतर रहता है समझते हैं। कण घनत्व में किसका वजन लिया जाता है बेटा? कणों का वजन लेते हैं। किसका वजन लेते हैं? कणों का वजन लेते हैं। और आयतन किसका लेते हैं? कणों का आयतन लिया जाता है। किसका आयतन लिया जाता है? कणों का ही आयतन लिया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं मास किसका? सॉलिड का। मास किसका लिया जाता है? सॉलिड का लिया जाता है। और वहीं पर वॉल्यूम भी किसका लेते हैं अपने? सॉलिड का ही लेते हैं। वॉल्यूम किसका लेते हैं? सॉलिड का। यानी कणों का ही वजन लिया जाता है और कणों का ही आयतन लिया जाता है, ठीक है। तो जो पीडी होता है वो कणों का वजन होता है। और अगर अपने देखें तो सामान्य जो मृदा होती है उसका पीडी कितना होता है? सामान्य मृदा का पीडी 2.65 ग्राम पर सीसी होता है। कितना होता है? 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब अपने बात करें कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ का पीडी है वो कितना होता है? ऑर्गेनिक मैटर का कार्बनिक पदार्थ का पीडी हमेशा ही कितना होता है बेटा? 1.2 से 1.79 ग्राम पर सीसी होता है। ग्राम पर सीसी होता है। अगर अपने प्रभावी कारकों की बात करें तो उसमें अपने पढ़ते हैं जैसे कार्बनिक पदार्थ को अगर अपने जैसे कोई भी सामान्य मृदा है, उस सामान्य मृदा के अंदर यदि हम क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो सामान्य मृदा का कितना होता है? 2.65 और ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है? 1.2 से 1.79 1.79। जब इसको मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे तो कम वाला जब ज्यादा के अंदर मिलेगा तो क्या कर देगा? पीडी को कम कर देगा। यानी मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर उसका पीडी क्या हो जाता है? पीडी लो हो जाता है। पीडी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और अगर अपने देखें तो अगर मृदा प्रोफाइल में अपने नीचे जाते हैं, मृदा प्रोफाइल के अंदर नीचे जाते हैं तो क्या होता है? मृदा प्रोफाइल में नीचे जाने पर पीडी होता है वो क्या हो जाता है बेटा? पीडी बढ़ जाता है। पीडी हमेशा ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब सामान्य मृदा में ऑर्गेनिक मैटर मिला दिया जाता है तो पीडी हमेशा ही क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और मृदा प्रोफाइल के अंदर अगर नीचे जाएंगे तो पीडी की में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वजन ज्यादा हो जाता है, कणाकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए उनका आयतन भी ज्यादा होगा और उनका वजन भी ज्यादा होगा। तो मृदा प्रोफाइल में गहराई पर जाने पर पीडी है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और मृदा प्रोफाइल में क्या पाई जाती है? नीचे जाने पर अवमृदा पाई जाती है, सब सोइल पाई जाती है। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो टॉप सोइल होती है या सतही मृदा होती है उनका जो पीडी होता है वो क्या होता है? कम होता है। परंतु वहीं पर देखा जाए तो सब सोइल होती है उनका पीडी हमेशा ही क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। ये कण घनत्व होता है। पार्टिकल डेंसिटी में कणों का वजन लेते हैं, कणों का आयतन लेते हैं। और सामान्यतः मृदा का कितना होता है? 2.65। कार्बनिक पदार्थ का कितना होता है? 1.2 से 1.79। अब अपने बात करते हैं स्थूलता घनत्व की, जिसे क्या कहते हैं? बीडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बीडी के नाम से जानते हैं। स्थूलता घनत्व यानी टोटल सोइल का, पूरी मृदा का अपने क्या लेते हैं? वजन लेते हैं। यहाँ पर कणों का वजन लिया है और यहाँ पर हमने किसका वजन लिया है? हमने सारी सोइल का लिया है। जब सारी सोइल में से ठोस भाग निकालेंगे तो किसका आ जाएगा? रंध्र का परसेंटेज आ जाएगा। इसीलिए हम दोनों का वजन, दोनों का घनत्व ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्थूलता घनत्व है वो किसका लेते हैं? अपने मृदा लेते हैं और मृदा को
हम क्या कर लेते हैं, ओवन के अंदर ड्राई कर लेते हैं, ओवन में ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद में बचता क्या है बेटा, शुष्क मृदा बचती है। क्या बचती है, शुष्क मृदा बचती है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, शुष्क मृदा का वजन, शुष्क मृदा का वजन बट्टे में इसके क्या होता है, कुल मृदा का आयतन। किसका आयतन, कुल मृदा का आयतन, कुल मृदा का आयतन। देखिए जब लैब में बीडी को निकाला जाता है तो जो अपनी आरडी बोतल होती है, एक छोटी सी बोतल होती है आरडी बोतल, उस बोतल की सहायता से निकालते हैं। तो कुल मृदा का आयतन लिया जाता है, उसके बाद में मृदा को सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद में पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो शुष्क मृदा का वजन बटा शुष्क मृदा का आयतन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक नली नुमा सिलेंडर है मेरे पास, मैंने इसको मिट्टी के अंदर धसाया, मिट्टी में धसाया तो ये मिट्टी लेकर आएगा, ठीक है, यानी इतना भर के ये मिट्टी लेकर आया। अब हमने इसका आयतन ले लिया, यानी इसके अंदर हमने पानी डाला, पानी डाल के इसका वजन ले लिया, ठीक है, यानी कुल मृदा का आयतन ले लिया। अब हमने क्या किया, शुष्क मृदा का वजन लिया, यानी इसमें जो मृदा थी उसको हमने ओवन पर ड्राई किया और उसके बाद में उसका वजन नोट कर लिया। दोनों को इनटू अपने भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो अपना क्या आ जाता है, बीडी आ जाता है। जैसे मान के चलिए अपने कोई भी मृदा थी, ठीक है, अब मृदा थी तो उस मृदा को हमने क्या किया, उसका वजन लिया, उसका वजन आया 80 ग्राम, कितना, 80 ग्राम आया। और हमने उसका आयतन लिया, आयतन कितना आया, 70 ग्राम आया, कितना आया, 70 ग्राम आया। जब इसको अपने मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं तो ये कितने के करीब आता है, 1.14 के करीब आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या निकाल सकते हैं, बीडी निकाल सकते हैं। तो सामान्य मृदा का बीडी कितना होता है, सामान्य मृदा का बीडी होता है वो कितना होता है बेटा, 1.33, यानी कह सकते हैं बीडी हमेशा ही पीडी का आधा होता है, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 2.65 ग्राम पर सीसी। सामान्य मृदा का जो बीडी होता है वो पीडी का क्या होता है, आधा होता है। वहीं पर अगर अपने बात करें कार्बनिक पदार्थ की, तो जो कार्बनिक पदार्थ इसमें ऐड करते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ ऐड करने पर कार्बनिक पदार्थ का कितना होता है, 0.5 होता है, कितना होता है, 0.5 होता है। जब अपने इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ ऐड करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ ऐड करने पर बीडी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, बीडी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमेशा याद रखना, स्थूलता घनत्व होता है वो खराब मृदाओं का ज्यादा होता है, स्थूलता घनत्व खराब मृदाओं का हमेशा ही ज्यादा होता है, या वो मृदाएं जो मृदाएं अपने काम के योग्य नहीं है, अपने उनके अंदर फसल उगाने लायक नहीं है, उन मृदाओं का बीडी अधिक होगा, उन मृदाओं का बीडी है वो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और अच्छा कोई काम करेंगे तो बीडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमेशा ही। जैसे कि मान लीजिए हमने टिलेज किया, भू परिष्करण किया, तो भू परिष्करण करने पर क्या हो जाता है, बीडी कम हो जाता है। मृदा प्रोफाइल में नीचे जाएंगे, सोइल प्रोफाइल में अगर नीचे जाते हैं अपने, तो क्या होता है बेटा, वहां पर तो अवमृदा आती है जो कि बहुत ही खराब होती है, इसीलिए बीडी उसका क्या हो जाएगा, सोइल प्रोफाइल में नीचे जाने पर बीडी हमेशा ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई, यानी जल भराव की स्थिति आ गई, तो बीडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब भी खराब मृदा होती है उसका बीडी हमेशा ही ज्यादा होता है, बस इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। इसको, इस लाइन को अगर आपने पकड़ लिया कि खराब मृदाओं का बीडी हमेशा ही ज्यादा होता है, तो आप इससे क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो ये आपका कण घनत्व था, स्थूलता घनत्व था। अभी अपने बात करते हैं पोरोसिटी यानी सरंध्रता की। पोरोसिटी यानी सरंध्रता, उसके अंदर कितनी मात्रा में पाया अपने कितनी मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा अपने सरंध्रता की, पोरोसिटी की। जो सरंध्रता होती है वो कैसे आएगी, वो आएगी बेटा कुल ठोस में से, जब अपने कुल जो ठोस है उसमें से जल और वायु का आयतन अगर अपने को पता हो तो क्या हो जाती है, पोरोसिटी आ जाती है। कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र बेटा, 100, पहले 100% अपने पास मिट्टी है
उसमें से अपने क्या निकालना है, अपने को BD बटे PD इंटू 100 निकालना है। क्या निकालना है, BD बटे PD इंटू 100 निकालना है। ठीक है, तो ये सरंध्रता या पोरोसिटी का सूत्र होता है। अगर इस सूत्र में अपने वो मान निकालते हैं, मान रखते हैं, तो देखिए क्या होता है, 100 माइनस BD कितना था 1.33 था, PD कितना था 2.65 था, इनटू अपने कर देते हैं 100। क्या कर देते हैं 100। जब अपने इसको हल करते हैं तो बराबर क्या आता है, लगभग 49.12% के करीब आता है, 49.12%। यानी मिट्टी कैसी थी, यानी मिट्टी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरंध्रता की बात करें अपनी, सरंध्रता तो जो पोर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, कले के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं, कले मिट्टी के अंदर होते हैं। और कितने होते हैं बेटा, 50 से 60% तक होती है। कितना, 50 से 60%। तो ये तो 50 से कम है, इसमें तो आएगा नहीं। यानी यहाँ पर दूसरी जो मिट्टी आती है दोमट, दोमट मिट्टी में रंध्रों की प्रतिशतता होती है, वो कितनी होती है, लगभग 30 से 50% तक होती है। कितनी होती है, 30 से 50% तक होती है दोमट मृदा में। कितनी, 30 से 50%। उसके बाद में आती है बलुई मृदा। बलुई जो मृदा होती है उसमें सरंध्रता पाई जाती है 20 से 30%। यानी जो हमने हल किया था वो मिट्टी कौन से प्रकार की थी, वो दोमट प्रकार की मिट्टी थी। दोमट मिट्टी में क्ले, सिल्ट और सैंड तीनों के समान गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो सरंध्रता यहाँ पर आपको जो याद क्या रखना है, याद रखने वाली पोर्शन आपको सूत्र पता होना चाहिए कैसे निकलती है ये। उसके बाद में आपको सरंध्रता प्रतिशतता का पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा रंध्र है वो किस में पाए जाते हैं, रंध्रों का अवकाश होता है वो किस में पाया जाता है, कले में। और सबसे कम किस में पाया जाता है, बालू मृदा में। बालू मृदा में रंध्रों के कणों का आकार, रंध्रों का आकार होता है वो तो बड़ा होता है, परंतु रंध्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने 8 गोले रखे थे। ठीक है, इनका साइज था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर था। अब आपने दूसरा बॉक्स लिया उसी आकार का जिसमें कणों का आकार था 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कणों के बीच में रंध्र हैं वो ज्यादा संख्या में ज्यादा पाए जा रहे हैं। यहाँ पर रंध्रों का आकार तो बड़ा है परंतु रंध्र है वो थोड़े पाए जा रहे हैं। इसीलिए थोड़े रंध्रों के अंदर रंध्रों का आयतन भी क्या होता है, थोड़ा होता है, ज्यादा वालों में ज्यादा आयतन होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद में आगे वाला जो गुण रहता है वो रहता है मृदा वायु। मृदा वायु मृदा वायु, मृदा वायु में देखिए अपनी बात करें, मृदा वायु के अंदर अपने देखें तो देखिए नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है। नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में कितनी होती है, 78 के करीब होती है, 78%। उसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में कौन सी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें 20.03% तक होती है, परंतु वायुमंडल में कितनी होती है, 21 के करीब होती है, 20.95% तक होती है। उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो मृदा के अंदर बढ़ जाती है वायुमंडल से। वायुमंडल से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मृदा के अंदर। और कितनी हो जाती है बेटा, 0.25 से 0.30% तक ये हो जाती है। यानी 8 से 10 गुना ये बढ़ जाती है वायुमंडल की अपेक्षा। 8 से 10 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है वायुमंडल की अपेक्षा। जब अपने मृदा के अंदर, मृदा में जो मृदा प्रोफाइल के अंदर अगर अपने नीचे की ओर जाते हैं, मृदा प्रोफाइल में नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होती जाती है, वायुमंडल से संपर्क घटने पर
कम होती जाती है, परंतु वहीं पर देखें CO2 की मात्रा क्या होती है, मृदा प्रोफाइल में नीचे जाने पर बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, नीचे मृदा के अंदर जो जीव होते हैं वो ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव अपने कार्य करते हैं। डिकम्पोजिशन के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के रूप में छोड़ते हैं, इसीलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें मृदा ताप का, मृदा का जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली किसके समानुपाती होता है, रंग के होता है। जैसे कि काली मृदा होती है, उन काली मृदाओं का तापमान होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि काला रंग होता है वो ऊष्मा को ज्यादा मात्रा में अवशोषित करता है, इसीलिए मृदा ताप होता है वो रंग के डायरेक्ट क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा अगर अपने देखें तो मृदा ताप, कितना ताप होता है जिसमें जीव है वो अच्छे से पनप जाए, तो इसमें क्या होता है, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सभी जीवन क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है, सभी जीवन क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है। इस ताप के अंदर अगर तापमान बढ़ता है तो विच्छेदन भी बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो एक सीमा तक विच्छेदन भी बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण विच्छेदन भी बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण एक सीमा तक प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बातें हमने पहले भी की है। तो मृदा ताप होता है वो ये पौधों के अंदर होता है। अभी मृदा ताप डायरेक्टली किसके समानुपाती होता है, मृदा रंग के होता है। ये इतने आपके मृदा के भौतिक गुण थे जिनको हमने कंप्लीट किया है। मृदा के भौतिक गुणों में हमने मृदा कणाकार, मृदा संरचना के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने मृदा जल के बारे में पढ़ा, मृदा के भौतिक गुणों में मृदा जल के बारे में पढ़ा, मृदा वायु, मृदा ताप और मृदा घनत्व, जिसे मृदा सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा, तो उसके लिए ये जरूरी था। इतनी सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी का निशान जरूर दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा।